students, how are you? I hope all are you fine at home. I am Pramila, your science teacher. आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन 9 की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि लिविंग थिंग की बेसिक क्वालिटी हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मेन नई बेसिक क्वालिटी आ रही है। पहली 3 तो आपने सुनी थी कि वो रेस्पायर करते हैं, वो ग्रोथ शो करते हैं, उनको फूड चाहिए। एक आज चौथी क्वालिटी हम पढ़ेंगे, लिविंग थिंग क्या करते हैं। लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, तो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। इसके में बताया कि अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं, अचानक आपको कांटा लग जाए, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। अच्छे खाने के बारे में सोचते क्या फीलिंग आती है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। अंधेरे से सनलाइट में आते हैं तो कैसा फीलिंग होता है। वट हैपन्स, तब क्या होता है। यूर आई शट देमसेल्फ, अचानक अंधेरे से धूप में आओ तो आंखें ज़्यादा धूप के अंदर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट काम कर रहा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अब वो कंसेप्ट क्या है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिज्म है दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग। हम भी अगर ब्राइट सराउंडिंग में आए, चमक में, अचानक बाहर धूप में आए तो हम एडजस्ट करते हैं। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न, जो कांटे का लगना, ये सारी जो सिचुएशन थी ये कुछ एग्जाम्पल थी। वो किसकी एग्जाम्पल थी। चेंज इन आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में चेंजेस की। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हमारे आसपास जब भी कोई बदलाव आता है हम उस चेंज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उसके लिए कोई रिएक्शन शो करते हैं। तो चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वर्ड का मीनिंग क्या है। हमारे आसपास के सराउंडिंग में जब कुछ चेंजेस आती है उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जब हम उसके लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम साइंस में बोलते हैं स्टिमुलाई। तो ये चौथी क्वालिटी है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिविंग थिंग क्या करती हैं, वो किसी स्टिमुलाई के लिए, स्टिमुलाई मैंने आउटर चेंज के लिए रिस्पॉन्स करती हैं। और डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड, दूसरे एनिमल भी करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा बिहेवियर ऑफ एनिमल, जब उनको फूड स्टफ, किसी एनिमल को, भूखे जानवर को खाना दो, उसका जो रिएक्शन कुछ और होगा। और आपने सडनली ये भी देखा होगा कैसे वो अपने फूड को एक्टिवली देखता है। आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड की तरफ जाओ तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो जब कोई आउटर रिस्पॉन्स, जो सराउंडिंग में चेंज आता है और उसका जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। ये बेसिक क्वालिटी है लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई करती हैं। बच्चे अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वालिटी लिविंग थिंग की, वो है एक्सक्रीशन। बेसिक बताऊंगी सारा क्योंकि आपको मैंने गूगल मीट पे भी बड़े अच्छे से डिस्कस किया, वैसे यहाँ भी बता रही हूँ। ऑल लिविंग थिंग टेक फूड, पता है सभी को फूड चाहिए लिविंग थिंग को। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज, पर सारी बॉडी, जो किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी सारे फूड को यूज नहीं करती। ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा कुछ पार्ट यूज हो जाता है। व्हाट हैपन टू द रेस्ट फूड, अब वो बॉडी के अंदर जो रेस्ट फूड है, कौन सा, जो वेस्ट फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाएगा। और बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस। हमारी बॉडी के अंदर जितने लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं इसके थ्रू बॉडी में वेस्ट पैदा होता है। द प्रोसेसिंग ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। ये लिविंग थिंग की क्या है, एक क्वालिटी है। लिविंग थिंग की एक क्वालिटी क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग थिंग है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, वो बॉडी से रिमूव करेगी। गेट रिड होता है रिमूव करना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये क्वालिटी थी लिविंग थिंग की। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिविंग थिंग की जो अगली क्वालिटी है, ये है आर लिविंग थिंग रीप्रोड्यूस। तो इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन इट इज़ अ मेथड, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड। जब कोई भी लिविंग बीइंग अपने जैसा पैदा करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन का जो बेबी होगा, यंग वंस होगा, ह्यूमन बीइंग ही होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, एनिमल का बेबी एनिमल होगा। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन। तो ये क्वालिटी है जिनमें भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो भी लिविंग थिंग्स होंगी वो क्या करेंगी, वो रिप्रोड्यूस करेंगी, अपने यंग वंस यानी अपने बेबी को पैदा करेंगी। इज दैट आप क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चे अब लास्ट हम जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एनिमल मूव करते हैं, वो लिविंग है। अब प्लांट भी तो लिविंग है, बट प्लांट मूव नहीं करते हैं, दोनों ही लिविंग, दोनों में लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब प्लांट जनरली क्या करते हैं, वो तो एंकर है सॉइल में। जिस सॉइल के अंदर
वो रह रहे हैं वहीं, वो खड़े हैं वहीं, ग्रो हो रहे हैं, उनकी ब्रांचेस बढ़ती हैं, उनके वेरियस पार्ट्स बढ़ते हैं जब वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो ये लिविंग थिंग की लास्ट क्वालिटी थी जो आपको क्लियर हो गई, जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, वो मूव करते हैं, पर प्लांट मूव नहीं करते, पर उनके जो डिफरेंट पार्ट्स है, ब्रांचेस हैं, उनका स्टेम है, वो जरूर मूव करता है, उसकी ग्रोथ जरूर शो होती है। बच्चे अब हम लास्ट पैराग्राफ लेसन का ले रहे हैं, मैंने बेसिक पढ़ाया है आज इसमें, तो नहीं तो वीडियोस काफ़ी पहले भी काफ़ी लेंदी हैं जो अब आपको भेज रही हूँ। वट देन इज लाइफ, इसमें जरूर ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं। पुश योर हैंड डीप इनसाइड वीट, कनक के अंदर कभी अपना हाथ आप डालो ना, डू यू फाइंड इट वार्म, अंदर से कनक का जो गट्टा होता है ना, कनक गर्म लगती है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट, जो कनक के गट्टे के अंदर क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। इसका मतलब जो द सीड रेस्पायर एंड इन दिस प्रोसेस हीट इज प्रोड्यूस, कनक के गट्टे में क्या जो सीड है वो रेस्पायर करते हैं और हीट पैदा होती है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज दैट टेक प्लेस इन सीड, इवन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस बी वेरी एक्टिव। देखो सीड के अंदर भी रेस्पिरेशन है, यानी इस पैराग्राफ के थ्रू मैंने ये क्लियर किया कि सीड है वो भी रेस्पायर करते हैं। जैसे कनक वीट पड़ी है, कनक के सीड्स पड़े हैं एक बोरे में, एक सैक के अंदर, वो गर्म क्यों फील करते हैं, उनमें अंदर हाथ डालने पर हीटनेस क्यों होती है, क्योंकि वो भी रेस्पायर कर रहे हैं। ये था सारा चैप्टर का बेसिक जो बच्चे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू डिस्कस विद मी ऑन गूगल मीट। थैंक्स।